अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, इट्स मी राहीन एंड वेलकम बैक टू द ग्रेट मॉम। आज की हमारी वीडियो जो है वो विंटर के बारे में है। मैं आपको आज इस वीडियो में विंटर के 6 हैक बताऊंगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे अपने बच्चों के साथ इस विंटर को कंफर्टेबल बनाने में। ये वीडियो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दो हिस्सों में बनेगी। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, इसी वजह से मैंने इसे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में डिवाइड कर दिया। पार्ट 1 में 6 पॉइंट एंड पार्ट 2 में भी 6 पॉइंट होंगे। तो बिना किसी देरी के अपनी वीडियो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1 पे जो मेरे पास पॉइंट आता है वो सबसे पहले आता है मसाज। सर्दियों में बच्चों का मसाज करना एक बहुत अच्छा सोर्स है बच्चों में हीट जनरेट करने का। आप सिंपली बच्चों को जो है सर्दियों में मसाज करके उन्हें कोल्ड जैसे खतरनाक डिसीजेस से जो है वो प्रोटेक्ट कर सकती हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले ऑयल रिक्वायर्ड होगा मसाज के लिए। ऑयल में हमारे पास 3 तरह के ऑयल आते हैं, जिसमें फर्स्ट पे आता है ऑलिव ऑयल जो सर्दियों में बेस्ट माना जाता है मसाज के लिए। इसके अलावा सेकंड नंबर पे आता है हमारे पास आलमंड ऑयल, वो भी सर्दियों में बहुत अच्छा माना जाता है बेबी के मसाज के लिए। और थर्ड नंबर पे जो सब लोग अपने घर में यूज़ करते हैं, इसमें कुछ थोड़ा सा ऐड करके आप एक अच्छा सा ऑयल जो है वो विंटर के लिए स्पेशली बना सकती हैं। तो उसकी रेसिपी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले सिंपल आप मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल लेंगी, उसमें कुछ जवे जो है वो लहसुन के डाल के और चुटकी भर अगर आप अजवाइन डालना चाहें तो आप उसमें डाल के उसे अच्छे से पका के जब वो अच्छे से पक जाएगा उसके बाद लहसुन उसमें से जल जाएगा। देन आप उसके बाद उसे छन्नी से जान के किसी भी एयर टाइट जार में या किसी भी ऑयल की बॉटल में आप उसे रख लें और उससे बेबी के चेस्ट पे स्पेशली मसाज करें। इससे बेबी के चेस्ट में एक अच्छी सी हीट जनरेट होगी, जिससे उसका सारा म्यूकस जो है वो नाक से लेके उसके गले से उतर के और उसकी पॉटी के जरिए जो है वो निकल जाएगा। तो बेबी जो है वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएगा। सेकंड नंबर पे जो मेरे पास टॉपिक है वो आता है हाइड्रेशन। सर्दियों में आप देखते हैं कि बड़े हों या बच्चे हों सभी पानी से काफ़ी दूर दूर रहते हैं, चाहे वो पीने का हो या वो नहाने का हो। आप ये कोशिश करें कि आपका बच्चा जो है वो सारे दिन में बहुत ज़्यादा हाइड्रेट रहे। इससे बच्चों में जो है अगर बच्चा अंदर से हाइड्रेट रहेगा तो उसे जो है स्किन फटने या किसी भी और किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी। आप सिंपली उसे सर्दियों में स्पेशली ल्यूक वार्म वाटर जो होता है यानी नीम गर्म पानी जो है वो आप किसी भी थर्मास में भर के पूरे दिन के लिए आप रख सकती हैं। आप उसे रात को सोते वक्त, दिन में चलते फिरते एंड सुबह उठते वक्त स्पेशली अगर आप उसे वो ल्यूक वार्म वाटर देंगी तो उससे उसका पेट और सीना दोनों साफ हो जाएंगे। रात भर जो भी म्यूकस या ठंड की वजह से उसका गला खराब था या सीना जमा हुआ था वो सारा नीचे उतर जाएगा और बच्चा जो है काफ़ी अच्छा फील करेगा चेस्ट से और गले से कि उसको काफ़ी आराम मिलेगा। इसके अलावा आप जो है अच्छे से मिल्क में यानी उसको अच्छे अच्छे फ्लेवर्स के मिल्क दे सकती हैं। इस पे मेरी एक सेपरेट पिछली वीडियो है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, लेकिन इस पे भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि सिंपल आप बच्चों को नीम गर्म मिल्क दे सकती हैं। उसमें आप बहुत सारे फ्लेवर ऐड कर सकती हैं। जस्ट लाइक आप बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स लें, उसका पाउडर बना के रख लें। जब भी बच्चे को दूध दें उसमें 1 चम्मच ड्राई फ्रूट का पाउडर घोलें, वो बच्चे को दे दें। इसके अलावा आप बच्चे को जायफल चटा सकती हैं। 1 चुटकी जायफल लिया आपने घिसा और बच्चे को पानी से दे दिया। अगर वो पानी से नहीं ले रहा तो सिंपल उसके दूध में आधा चम्मच जो है वो जायफल का पाउडर डाला आपने और बच्चे को मिक्स करके दे दिया। इसके साथ साथ आप बच्चे को हल्दी वाला दूध दे सकती हैं। सर्दियों में हल्दी वाला दूध बेस्ट होता है। इसके अलावा आप बच्चे को खजूर वाला दूध दे सकती हैं। आप सिंपल खजूरों को दूध में बॉईल करें। बॉईल करने के बाद उससे जो है अच्छे से पकाएं। पकाने के बाद उससे छान के बच्चे को दे दें। इन सारे मिल्क से बच्चे के अंदर बहुत अच्छी सी हीट रहेगी जो रात भर उसे ठंड से प्रोटेक्ट करेगी। अब अपने तीसरे टॉपिक की तरफ आते हैं जो है मॉइस्चराइजर। आप जब भी बच्चे के लिए कोई भी मॉइस्चराइजर खरीदें कोशिश करें कि उसमें ये 3-4 चीज़ें जो है वो कॉमन होनी चाहिए। जस्ट लाइक आप बच्चे का जो भी मॉइस्चराइजर ले रही है बहुत ज़्यादा थिक, बहुत ज़्यादा क्रीमी टाइप का नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो स्किन में अब्जॉर्ब होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है और बच्चों की स्किन वैसे ही इतनी सेंसिटिव होती है कि वो बहुत ज़्यादा देर तक जो है ना स्टे नहीं कर पाता कोई भी जो है मॉइस्चराइज़र। तो आप ये कोशिश करें कि आप ऐसा मॉइस्चराइज़र यूज़ करें जो बहुत लाइट वेट हो, बहुत थिन हो, जो ईजिली फ़ौरन से स्किन में अब्जॉर्ब हो जाए। इसके साथ साथ आप बच्चे को मॉइस्चराइज़र में
कोको बटर और शिया बटर, ये दो चीज़ें जिन मॉइस्चराइज़र में हो, आप बच्चे को अगर वो सर्दियों में यूज़ कराएंगी तो ये बच्चे की स्किन को काफ़ी हेल्दी और बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करती है सर्दियों में फटने से, और स्किन में ग्लो रहता है, स्किन सॉफ्ट रहती है। अब बात कर लेते हैं टॉपिक नंबर 4 की, जो है मेरे पास बात। सर्दियों में बच्चे हो या बड़े, दोनों के लिए ही बात लेना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि सर्दियाँ होती हैं तो किसी का भी नहाने का दिल नहीं कर रहा होता, लेकिन हाइजीन मेंटेन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप कोशिश करें कि अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप हफ्ते में 3 से 4 दिन बच्चे को जो है ईजिली जो है उसे बात दे सकती हैं। बस कोशिश करें कि जब भी आप बच्चे को बात दें तो आप सबसे पहले बात देने से 15 से 20 मिनट पहले जो है वो स्टीमर, अगर आपके पास है तो आप स्टीमर ऑन कर लें। अगर आपके पास स्टीमर अवेलेबल नहीं है तो आप गर्म पानी का नलका खोल के और हल्का सा जो है ना वो मतलब उसमें बाथरूम में अच्छी सी स्टीम, अच्छी सी भाप बना लें, और फिर बच्चे को 15 से 20 मिनट के बाद जो है वहाँ पे बात दें। तो वो जो स्टीम होगी वो बच्चे के जब नाक के ज़रिए जो है ना उसके लंग्स में जाएगी, वो ब्रीथ के ज़रिए जो उसके लंग्स में जाएगी, उससे जो है बच्चे के सीने में जितना भी म्यूकस जमा हुआ होगा, उसकी नाक में जो भी डर्ट जमी हुई होगी वो सारी जो है वो बाहर आ जाएगी और म्यूकस भी जो है वो निकल जाएगा। तो इसलिए बहुत अच्छा तरीका है कि अगर आप बात दे रहे हैं तो आप इस तरीके से बच्चों को बात दे सकते हैं। इसके अलावा जैसे मेरी एक बेटी है 3 साल की, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नेमत अभी 3 साल 3 महीने की है, तो उसको मैं अब बात जो है वो सर्दियों में थोड़ा सा इसीलिए सर के मामले में थोड़ा सा कम कर देती हूँ, क्योंकि जब बच्चियों के बाल थोड़े से बड़े हो जाते हैं और उन्हें जो है ना हफ्ते में 3-4 दिन से ज़्यादा जो है ना हेयर वॉश करवाया जाए तो बच्चों को ठंड लगने का खतरा थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्योंकि जब तक बाल ड्राई नहीं होते तो वो जो है वो गीलेपन की वजह से बच्चों में जो है बहुत ज़्यादा फ्लू और कोल्ड का जो है ना खतरा होता है। तो अगर आप बच्चे के बाल फ़ौरन से ड्राई कर सकती हैं तो आप रोज़ उसे वॉश करवा लें। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो सिंपल आप उसे जो है हफ्ते में 3 दिन या 2 दिन उसका जो है हेयर वॉश करवा सकती हैं। आप बाकी का जिस्म जो है वो रोज़ाना भी उसे बात दिला सकती हैं, वॉश करवा सकती हैं। अब आ जाते हैं अपने 5वें टॉपिक की तरफ। जागरी। जागरी मतलब होता है गुड़। आप सिंपल सर्दियों में ना, मेरा ये एक टोटका है ये मेरी तरफ से कि मैं जब भी नेमत को कोल्ड होता है या बहुत ज़्यादा फ्लू होता है, खांसी होती है, उसका सीना बहुत ज़्यादा कंजेशन में जकड़ा हुआ होता है, तो मैं सिंपल गुड़ का एक टुकड़ा लेती हूँ और टुकड़ा लेने के बाद उससे जो है वो खाने के लिए दे देती हूँ। दिन में 1 से 2 मरतबा, सुबह कभी सुबह के टाइम और कभी रात के टाइम जो है वो उसे छोटा सा गुड़ का टुकड़ा मैं उसे दे देती हूँ। तो उससे जब वो उस गुड़ के टुकड़े को चूस चूस के अंदर उसका रस जाता है तो उससे फ़ायदा ये होता है कि गुड़ से जो अंदर सीने का जो उसका म्यूकस होता है उसके गले से, उसके सीने से, वो निकल के पॉटी के ज़रिए फ़ौरन से ख़त्म हो जाता है। 2 से 3 दिन में उसका गला और उसका जो सीना है वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है, उसकी नोज़, उसका सब कुछ जो है ना बिल्कुल क्लियर हो जाता है, उसको सांस लेने में बहुत अच्छा फील होता है। तो ये मेरा बहुत ज़्यादा आजमाया हुआ जो है ना एक तरीका है, एक हैक है, तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा वर्क करता है। उम्मीद है आप लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा वर्क करेगा, तो प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 6 नंबर पे मेरे पास जो हैक आता है वो आता है सनलाइट। सर्दियों में आप सब जानते हैं कि अर्ली मॉर्निंग की जो धूप होती है वो बच्चों के लिए और बड़ों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। वो विटामिन डी का बेहतरीन सोर्स होता है कि आप उससे विटामिन डी लेते हैं, उससे आपकी बॉडी में एक अच्छी सी हीट बनती है जो आपको घर में अंदर कमरों में रह के नहीं मिलती। तो आप कोशिश करें कि रोज़ जो है वो 15 से 20 मिनट की धूप खुद भी लें, बच्चों को भी लगाएं। लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि बच्चों की स्किन और आपकी स्किन दोनों सेंसिटिव होती है। धूप जो है वो सर्दियों की हो या गर्मियों की हो, नुकसान जो है स्किन के लिए थोड़ा सा ज़्यादा ही करती है वो। तो आप कोशिश करें कि आप या तो सन ब्लॉक लगा लें और बच्चे को आप सनस्क्रीन क्रीम लगा लें। बच्चों के लिए जो सनस्क्रीन आती है वो SPF आप 20 की ले सकती हैं और आप खुद 60-50 जितनी आपको सूट करती है उसके हिसाब से आप सनस्क्रीन लगा के फिर धूप में आराम से बैठ सकती हैं। तो इससे आपकी स्किन को कोई हार्म नहीं होगा, कोई डार्कनेस नहीं होगी, कोई रेडनेस नहीं होगी आपकी स्किन के अंदर। यही थी मेरी आज की एक सिंपल सी वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने हस्बैंड्स का, अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हैप्पी विंटर्स, क्योंकि विंटर्स आने वाले हैं। गुड बाय, टाटा।